सुंदर तमसा नदी के किनारे उपवन था, वृक्ष लगे हुए थे, तरह तरह के पक्षियों का कलरव सुनाई पड़ रहा था। तो महर्षि वाल्मीकि ने अपने वस्त्राभूषणों को रख करके उस बगीचे में भ्रमण करने लगे, वहां की सुंदरता देखने लगे। तो देखते क्या है कि एक क्रौंच और क्रौंची पक्षी का जोड़ा देखा, जो दोनों अनपाई थे, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, जितना आपस में उनका प्रेम था। नर मादा आपस में प्रेम कर रहे थे, मिल रहे थे। इसी बीच में एक उग्र बुद्धि वाला, पापपूर्ण निश्चय वाला एक व्याध आता है, और उस व्याध ने जैसे उस क्रौंच और क्रौंची पक्षी के जोड़े को देखा, निशाना लगाया और जो बाण छोड़ा वह बाण जाके क्रौंच को लग गया। निष्प्राण होकर के क्रौंच गिर गया, और जब क्रौंच निष्प्राण होकर के गिर गया तो क्रौंची विलाप करने लगी, चित्कार करने लगी। उन अनपाई क्रौंच और क्रौंची में से क्रौंच का वध देख करके, क्रौंची को विलाप करता हुआ देख करके महर्षि वाल्मीकि का हृदय द्रवीभूत हो गया। करुणा से होता प्रोत हो गए महर्षि वाल्मीकि, और उनकी वाणी से सहसा निकल गया कि मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमः शाश्वती समाः यत क्रौंच मिथुना देक मवधि काम मोहिता। अरे निषाद, तुमने ठीक नहीं किया, ऐसे जोड़े का विछोह किया है जो अनपाई थे, एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। तुमने प्रेम को तोड़ा है, तेरी प्रतिष्ठा इस संसार में कभी भी नहीं बनेगी। जो काम से मोहित हो रहा था क्रौंच, ऐसे क्रौंच को मार करके क्रौंची को तड़पने के लिए छोड़ दिया। इस श्लोक के दो अर्थ हैं। एक अर्थ में तो श्राप दिख रहा है कि महर्षि वाल्मीकि ने करुणा से अभिभूत होकर के श्राप दिया उस निषाद को, उस व्याध को। और एक श्लोक एक भाव से कहते कि इंदिरा लोक माता चा क्षीरोद तनया रमा। मां निषाद मतलब मां माने माता जानकी, लक्ष्मी, करुणामयी सीता, जिनके वाम भाग में सर्वदा निवास करती हैं, ऐसे श्री राम जी का ही नाम है मां निषाद। मनो महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि हे मां निषाद, हे लक्ष्मीपति प्रभु श्री राम, क्रौंच और क्रौंची माने रावण और मंदोदरी में से क्रौंच रूपी रावण को मार करके आपने जगत को सुख प्रदान किया है, इसलिए आपकी प्रतिष्ठा हमेशा हमेशा इस धरातल में बनी रहे। एक अर्थ यह भी होता है। ये 32 अक्षर वाला श्लोक अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि की वाणी से पहली बार निकला। महर्षि वाल्मीकि सोचने लगे कि ऐसा अद्भुत श्लोक मेरी वाणी से निकला, और हमने आज एक के दुख को देख करके दूसरे को दुखी कर दिया। अरे हम तो महात्मा हैं, हमें किसी के सुख और दुख से क्या लेना देना। उस क्रौंची के दुख को देख करके निषाद को हमने श्राप दिया। महर्षि वाल्मीकि स्नान करते तमसा नदी पर अपने आश्रम पर आए, पर ये बात मन में गूंजती रही कि ऐसी मेरी वाणी से ऐसा क्यों निकला। वही चित्र महर्षि वाल्मीकि के नेत्रों के सामने घूम रहा था कि कैसे वो क्रौंच क्रौंची थे, दोनों आपस में किलोल कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे, एक दूसरे के चोंच में दाना डाल रहे थे। और कैसे वो बहेलिया आया, क्रौंच को मार दिया, क्रौंची तड़प रही थी। बार बार यह चित्र महर्षि वाल्मीकि के हृदय में चल रहा था। तब तक ब्रह्मा जी महाराज आ गए, और जैसे ब्रह्मा जी आए, इतना बढ़िया श्लोक निकला था कि पाद बद्धोक्षर समस्तंत्री लय समन्विता,
ये अनुष्टुप छंद में 32 अक्षरों का श्लोक जिसको तारवाद्य के साथ भी गाया जा सकता है, किसी भी लय में किसी भी धुन में इसे गाया जा सकता है, ऐसा श्लोक निकला है। इसी का चिंतन कर रहे थे उसी समय आज गाम ततो ब्रह्मा लोक करता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा दृष्टुम तम मुनि पुंगवम। अचानक ब्रह्मा जी का आगमन हो जाता है। महर्षि वाल्मीकि जी खड़े होकर के अभ्युदय किया, उनका स्वागत सत्कार किया, चरणों में प्रणाम किया, पूजा आरती करी, और जब ब्रह्मदेव जी की आज्ञा हुई तब अपने आसन पर बैठे। जो आज्ञाकारी शिष्य होता है, जो शिष्ट शिष्य होता है, वह गुरुदेव की आज्ञा पर ही बैठता है। बिना गुरुदेव की आज्ञा के बोलना नहीं चाहिए, और बिना गुरुदेव आए आप खड़े होकर स्वागत किया और फिर गुरुदेव की आज्ञा होगी कि बैठ जाइए। जब गुरुदेव ने आज्ञा दिया तब महर्षि वाल्मीकि आसन पर बैठे। बैठने के बाद भी वही चिंतन, वही क्रौंच और क्रौंची की कहानी उनके दिलो दिमाग में चल रही थी। ब्रह्मा जी को समझने में देरी नहीं लगी। ब्रह्मदेव जी समझ गए और कहा, हे महर्षि वाल्मीकि, हे पुत्र, तुम जो सोच रहे हो वो तुम्हारी इच्छा से, वो वाणी से नहीं निकला है, वो मेरी इच्छा से निकला है। और जैसे तुमने एक श्लोक का उच्चारण किया है, इसी प्रकार एक नहीं, 2 4 नहीं, 10 नहीं, 24,000 श्लोकों का प्रादुर्भाव होगा, रचना करोगे। ये मेरा आशीर्वाद है। श्लोक एवास्त्वयं बध्यो नात्र कार्या विचारणा मच्छंदा देवते रहमन प्रवत्तेयम सरस्वती। हे पुत्र, मैंने ही तो देवी सरस्वती को कृपा करने के लिए तुम्हारे पास भेजा था, और तुम चिंता मत करो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम इसी प्रकार से 24,000 श्लोकों का लेखन करोगे, श्लोकों की रचना करोगे। और जब कोई भी वक्ता, कोई भी कथावाचक भगवान की कथा कहने के लिए व्यासपीठ पर विराजमान होता है, तब स्वयं सरस्वती उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाती है।